आज सुबह सुबह 75 डे हार्ट चैलेंज वाली शॉट देखने के बाद मैं भी अपनी जॉगिंग के लिए निकल पड़ा था और लगभग 10 किलोमीटर तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप रनिंग के बाद मैंने भी अपने लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लिया था। और तभी जॉगिंग करते करते जब मैं पार्क के पास पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं मेरे दोस्त और वो अपनी कार्स के साथ खड़े होकर कुछ वहाँ पे कर रहे थे। वाह भाई वाह, क्या पोज दे रहा है, ऐसी पोज दे, मस्त फोटो आ रही है। अच्छी फोटो तो देखो लेनी ही पड़ेंगी और अच्छे से लें। जरा आज मुझे भी फ्रेम में सही से लेना, आज मैं बहुत तैयार होके आया हूँ। अरे भाई तुम लोग मेरे लिए तो रुक जाओ। ये सब देखते ही मैं अपने तुरंत दोस्तों की तरफ भागते हुए पहुंच जाता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ, अरे दोस्तों तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुन के मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझे बोलने लगता है, इन लोगों ने नई नवेली गाड़ियाँ ली है, तुम्हें उन्हीं का फोटो शूट करके दे रहा था। मैं बोलता हूँ कि कमाल है, सबने नई गाड़ी ले ली। तो ये सुन के चिरकुट मेरी तरफ गुस्से से देखता है और मुझे बोलने लगता है, हाँ हम सभी ने नई गाड़ी ली है, सबकी सब लेटेस्ट टॉप मॉडल, और इनको खरीदने की यहाँ पर किसी की औकात नहीं है। अरे ऐसा मत कहो, जानता हूँ इसकी बेइज्जती करने में मजा आता है, पर फिर भी। हाँ मैं तो बोर हो रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैं उसे बोलता हूँ कि इतने महंगी और टॉप मॉडल गाड़ी लेने का फायदा ही क्या, जबकि मैंने तो चैंपियनशिप रेस में तुम सभी को ऑटो से ही हरा दिया था। ये बात सुन के चिरकुट और भी ज्यादा बौखला जाता है और मुझे बोलने लगता है, पिछली बार सिर्फ तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया था, वरना मैं ही जीतने वाला था, और अगर तू सच में इतना अच्छा ड्राइवर है तो मुझे फिर से एक बार हरा के दिखा। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, तो मेरे बाकी सारे दोस्त बोलने लगते हैं, रहने दो, वैसे भी ये डर रहा है, शायद इस बार इसका तुक्का ना लगे। अगर एक बार हरा दिया है तो दूसरी बार हराने में क्या शर्म, क्योंकि ये मुझे हरा ही नहीं सकता। इतना सब सुनने के बाद मैं भी चुप नहीं रहने वाला था और मैं बोल देता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के मेरा कैंपर वाला दोस्त बोलने लगता है, तो ठीक है भाई, आज 1:30 बजे के बाद जुनूना जंगल के पीछे वाले एरिया पे पहुंच जाना, वहीं पे रेस होंगी। और इतना बोलने के बाद मेरे सारे के सारे दोस्त अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग तो जा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे सबसे पहले अपनी एक गाड़ी का जुगाड़ करना है जिसके जरिए मैं रेस में पार्टिसिपेट कर सकूं, क्योंकि मेरी ऑफिशियल पुलिस की स्कॉर्पियो को तो रेस में इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। तो मैं फटाफट वहाँ से निकल पड़ता हूँ अपनी गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए। भागते भागते मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में एक ऑटो दिखाई देता है। अब मैं ज्यादा देर वेट न करते हुए सीधा ऑटो की तरफ जाता हूँ और ऑटो के अंदर बैठ जाता हूँ। ऑटो वाले भैया मुझसे पूछने लगते हैं, और साहेब कहाँ छोड़ू आपको? मैं उन्हें बोलता हूँ कि भैया आप मेन रोड की तरफ चलिए, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है साहेब। इतना बोल के भैया ऑटो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं सीधा मेन रोड की तरफ। वैसे तो भी सुबह के 9:30 बज रहे थे और मेरे पास अच्छा खासा टाइम था कोई एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढने के लिए। और जब मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए गाड़ी का जुगाड़ कहाँ से करूँ, तभी मेरे दिमाग में एक धांसू सा आइडिया आता है और मैं ऑटो वाले भैया को बोलता हूँ कि भाई साहब जल्दी से जल्दी अपने ऑटो को सिटी के मेन पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दो। ठीक है साहब। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम ऑटो से आ गए थे सिटी के मेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे मैं वर्क करता था। लो पहुंच गए साहब। उसके बाद मैं ऑटो से उतरता हूँ और ऑटो वाले भैया को उनके पैसे दे देता हूँ। उसके तुरंत बाद भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता हूँ। अब वहाँ पे मेरे साथ में जो लोग ऑफिसर्स काम करते थे वो लोग मुझे देख के बोलने लगते हैं, अरे मूसा भाई आज तो तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरे पास एक जरूरी काम है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकोगे? अरे हाँ बिल्कुल, तुम बोलो तो सही, क्या बात है? मैं उन्हें बोलता हूँ कि मुझे जंक यार्ड से एक कार चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, बस थोड़ी बहुत चलने में अच्छी होनी चाहिए। ये सुन के वो लोग दोनों मुझे घूरने लगते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है। और फिर मेरे एक साथी ऑफिसर मुझे जंक यार्ड के गैरेज में लेके जाते हैं और गैरेज का दरवाजा खुलते ही मुझे मेरे सामने दिखाई देती है एक एक्सीडेंटल स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। इसकी हालत थोड़ी खस्ता जरूर थी, लेकिन इसके चारों व्हील सही सलामत थे और ऑफिसर मुझे बोल रहे थे कि इसके 2-3 इंजन पार्ट को रिप्लेस कर दो, गाड़ी बढ़िया चलती है, और अगर तुम चाहो तो पूरा पैनल भी चेंज कर सकते हो। अब वैसे तो मुझे गाड़ी की बॉडी से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ इसका परफॉर्मेंस चाहिए था। तो मैं अपने साथी ऑफिसर को थैंक यू बोलता हूँ और फिर उसके तुरंत बाद में अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ, बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना टो ट्रक लेके यहाँ पे पहुंचो। और मुझे अब पता था अच्छे से इस गाड़ी के साथ आखिर करना क्या है। 15 मिनट के इंतजार के बाद मेरा दोस्त अपना टो ट्रक लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और ट्रक को पार्क करने के बाद हम अपनी गाड़ी को उसके ऊपर लोड कर देते हैं। गाड़ी प्रॉपर्ली लोड होने के बाद मैं फटाफट ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ चलो निकले यहाँ से। हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था, मैंने सोच लिया था कि हम बबलू मैकेनिक के पास जाएंगे, उसके पास जाके फटाफट पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, हो सके तो 2-3 पैनल भी चेंज कर देंगे। और ये सारी चीजें करने के लिए बबलू मैकेनिक को सिर्फ 1 से 2 घंटे लगने वाले थे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद बबलू मैकेनिक को मैं सारी बातें बता देता हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे ऐसा बोलता है जिसकी वजह से मेरा पूरा के पूरा प्लान चौपट हो गया था। सॉरी भाई, पर तेरी ये स्कॉर्पियो आज रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ कि मुझे रिस्टोरेशन नहीं करना, बस 2-3 पार्ट्स ही रिप्लेस करने हैं, गाड़ी जैसी वैसी रहने दो। बात वही तो है भाई, पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, 5-6 ग्राहक और इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के पार्ट्स के लिए, पार्ट्स को आने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरी बात समझ, आज स्कॉर्पियो रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ये सुनने के बाद मैं काफी मायूस हो गया था। अब मैं इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं थी और मेरे दोस्त सब सारे के सारे मिलके मेरा मजाक उड़ाने वाले थे। लेकिन इतने में बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, भाई रेस में हिस्सा लेने के लिए स्कॉर्पियो जरूरी है क्या? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मुझे तो बस गाड़ी से मतलब है, गाड़ी कैसी भी हो। ये सुन के वो ठीक है बोलते हैं और तुरंत उसके बाद अपने एक वर्कर को फोन लगा के बोलने लगते हैं, हाँ भाई 403 कस्टमर की गाड़ी लेके आ जल्दी से, अर्जेंट है। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि इंतजार कर, तेरे लिए कस्टमर की गाड़ी आ रही है तो उसी से रेस करने वाला है आज। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उनका वर्कर लेके आ जाता है एक ऐसी गाड़ी जिसके बारे में मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और वो गाड़ी देखने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को पूछता हूँ कि मैं सच में क्या इससे रेस करूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे ना बबलू भाई? तो ये सुन के वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे भाई बिंदास गाड़ी को लेके जा, बस इसको सही सलामत वापस ले आना क्योंकि भाई ये कस्टमर की गाड़ी है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप फिक्र मत करो बबलू भाई, मैं
आपकी गाड़ी को सही सलामत वापस ले आऊंगा और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ मुझे एक बहुत ज्यादा शानदार फीलिंग आती है। इससे पहले मैंने गाड़ी को कभी नहीं चलाया था और इसकी परफॉर्मेंस से मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन वो आगे जाके मालूम पड़ने वाला था कि आखिर में गाड़ी परफॉर्म तो करेंगी कैसे। और फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरी गाड़ी बस सही सलामत वापस आ जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे सारे दोस्त जुनून जंगल के पीछे पहुँच गए थे और सभी लोग रेस के लिए तैयार थे। देखा मैंने क्या कहा था, वो रेस के लिए आने ही नहीं वाला, साला डरपोक कहीं का। लग तो वही रहा है। ऑलरेडी 10 मिनट वो लेट हो चुका है। लगता है यहाँ पे हमारा आना वेस्ट गया। और जब ये लोग सारी बातों में लगे हुए थे इतने में उन्हें मेरी गाड़ी की आवाज आती है और जैसे ही वो लोग पलट के देखते हैं सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। फाइनली मैं रेस में पहुंच गया था और इस रेस में मैं जो गाड़ी का इस्तेमाल करने वाला था वो थी महिंद्रा की अल्टोरास G4। काफी पावरफुल लेकिन अंडररेटेड कार। फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और उन लोगों के पास जाने लगता हूँ और ये सब देख के चिरकुट गुस्से से लाल पीला हो रहा था। चिरकुट और मैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर जा रहे थे और चिरकुट मुझे बोलने लगता है, इस बार जरूरी नहीं कि तेरी किस्मत तेरा साथ दे दे। तो मैं भी उसे बोल देता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। और अब हम पूरी तरीके से रेस के लिए तैयार थे। कोई इस रेस में सिर्फ मजे करने के लिए आया था पर कोई मुझे हारते हुए देखना चाहता था। किसी को तो इस रेस से बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता था, जबकि कोई रेस में मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकता था। और मैं तो बस यही प्रे कर रहा था कि ये गाड़ी मेरा साथ देना चाहिए। और फिर सारी गाड़ी की इंजन स्टार्ट होने के बाद हमारी रेस शुरू होती है। शुरुआत से रेस में काफी ज्यादा भसड़ बच चुकी थी। हर कोई पागलों की तरह एक दूसरे को पीछे करने में लगा हुआ था। मैं फुल पावर में अपने अल्टोरास को भगाए जा रहा था और कैंपर वाला दोस्त मेरे आगे आ गया था जिसको मैं पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे चिरकुट तो शुरुआत से रेस में आगे चल रहा था और उसके एंडेवर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पर थोड़ी देर बाद मेरा कैंपर वाला दोस्त आगे निकल जाता है और स्कॉर्पियो वाला उसे पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक इंटरसेक्शन पे उसे उसने पीछे कर भी दिया। इस ट्रैक में काफी सारे जंप्स थे और कीचड़ की वजह से कार को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन शुक्र था मेरी गाड़ी 4x4 थी जिसकी वजह से मुझे जंप्स वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और मैं आराम से ओवर खावर रास्तों को क्रॉस कर ले रहा था। फिलहाल तो मैं तीसरे पोजीशन पे चल रहा था और किसी तरीके से मैं चिरकुट के बच्चे को पीछे करने में लगा हुआ था। लेकिन बीच बीच में काफी सारी जंप्स होने की वजह से इसका एडवांटेज जब्बार ने उठा लिया था और मैं लिटरली आखिरी पोजीशन पे आ गया था। और क्योंकि जब्बार की गाड़ी काफी हल्की थी तो उसे एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल रहा था। यहाँ पे पहले नंबर पे तो मेरा कैंपर वाला दोस्त डोमिनेट कर रहा था और स्कॉर्पियो और एंडेवर उसके बिल्कुल पीछे लगे हुए थे। चिरकुट पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसे आगे निकलने का एक मौका तो मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यहाँ जब्बार और मेरे बीच में मुकाबला चल रहा था कि कौन आगे निकलता है, लेकिन जब्बार भी अपनी पोजीशन को इतने आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। जब्बार अपनी गाड़ी का फुल पावर इस्तेमाल कर रहा था और पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाया जा रहा था और थोड़े तीखे मोड़ों पे मुझे अपनी गाड़ी मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह जब्बार के आगे निकलने वाला था, लेकिन जब्बार मुझे ठोकने लगता है। तुझे इतने आसानी से आगे तो मैं नहीं जाने दूंगा। पहले ही रास्ता काफी छोटा था और जब्बार मुझे बिल्कुल भी आगे जाने की जगह नहीं दे रहा था और मैं बस अपने एक सही मौके की तलाश में था और बस सोच रहा था कि कैसे जब्बार से मैं चौथी पोजीशन को छीन लूं। लेकिन थोड़ी ही आगे एक अलग ही बैटल चल रही थी। रेस में पहले नंबर पे अभी मेरा स्कॉर्पियो वाला दोस्त चल रहा था और उसको पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहा था मेरा कैंपर वाला दोस्त। और इन दोनों के बीच में एक तगड़ी बैटल चल रही थी। वो अपनी स्कॉर्पियो को फुल रफ्तार से भगाने की कोशिश कर रहा था और वो कैंपर वाले को आगे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन मेरा कैंपर वाला दोस्त भी नंबर 1 पे आने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था और ये रेस वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा था। और ऐसा करते करते हम सभी लोग पहुंच जाते हैं सबसे बड़ी जंप की तरफ। सबसे पहले स्कॉर्पियो वाला जंप मारता है, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद चिरकुट पे जंप मार देता है और उसके एंडेवर की लैंडिंग भी बढ़िया हो गई थी। लेकिन जब्बार अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि वो जंप से डर गया था। नहीं रे बाबा, मैं नहीं करूंगा जंप। वो तो रास्ता बदल देता है लेकिन मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को जंप करा देता हूँ और थोड़ी फासले से मैं इस जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ और मौके का फायदा उठाते हुए मैं चौथे नंबर पे आ गया था। अब इस रेस में और भी ज्यादा मजा आने लगा था और मैं अब अपने कैंपर वाले दोस्त को पीछे करने में लगा हुआ था, लेकिन वो भी इतने आसानी से मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था। और फिर हम सब लोग पहुंच जाते हैं एक्सट्रीमली मडी रोड पे और यहाँ पे तो लिटरली गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सारी कार्स बुरी तरीके से उछल रही थी और मैं देख रहा था कि भाई कैंपर वाले को तो बहुत मजा आ रहा है ये सब चीजें करके। ये रोड्स का फायदा उठा के उसने चिरकुट को भी पीछे कर दिया था, जबकि चिरकुट तो यहाँ पे बेचारा अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जो कि बुरी तरीके से हिल रही थी। चिरकुट को पीछे करने के बाद कैंपर वाले दोस्त ने जब्बार को भी पीछे करने की कोशिश की जो आगे आ गया था और देखते ही देखते मेरे कैंपर वाले दोस्त ने स्कॉर्पियो वाले को भी पीछे कर दिया था और कैंपर अब नंबर 1 पोजीशन पे डोमिनेट कर रहा था। लेकिन ये देख के चिरकुट को बहुत गुस्सा आ गया था। चिरकुट किसी तरह अपने एंडेवर को बिल्कुल कैंपर के नजदीक ले जाता है और कैंपर को जोर से टक्कर मार के उसे बिल्कुल 360 डिग्री घुमा देता है। कैंपर इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अब चिरकुट नंबर 1 पोजीशन डोमिनेट कर रहा था और बेचारा कैंपर लास्ट में आ गया। कुछ सेकंड बाद जब्बार नंबर 1 पे आ गया था, लेकिन फिर से एंडेवर ने उसको पीछे कर दिया था और चिरकुट अब फिर से लीड कर रहा था। अरे नहीं, और मेरा कैंपर वाला दोस्त भी फिर से रेस पे वापस आ चुका था। यहाँ चिरकुट और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था क्योंकि जब्बार फिर से उससे एक बार आगे निकल गया था और वो और भी घबरा गया जब उसके पीछे मैं आ गया था। पहले पे जब्बार, दूसरे पे चिरकुट और तीसरे पे मैं चल रहा था। बिल्कुल मेरे सामने जब्बार और चिरकुट की लड़ाई हो रही थी और मैं बस सोच रहा था कि सही मौका देख के इन लोगों को ओवरटेक कर दूं। लेकिन तभी इतने में कबाब में हड्डी बनने के लिए मेरा कैंपर वाला दोस्त पीछे से आ जाता है और अब हम दोनों तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। रेस खत्म होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था तो मैंने भी अपनी गाड़ी की पूरी रफ्तार लगा दी और मैं लगभग कैंपर वाले को ओवरटेक करने वाला था। लेकिन तभी इतने में एक तीखा मोड़ आता है और अचानक मेरी गाड़ी का चक्का बैरिकेड से टकरा जाता है। मेरी गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद 3-4 पलटियां खाने के बाद सीधी हो जाती है और जिसकी वजह से मैं पूरे लास्ट पोजीशन पे आ गया था। ये लोग तो आगे
निकल गए थे, लेकिन इनको पीछे करने के लिए मुझे सामने दिखाई देता है एक शॉर्टकट। ये रिस्की तो जरूर था, लेकिन अगर मुझे रेस जीतनी थी तो मुझे इसको ट्राई करना ही था। तो फिर क्या था, मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को उस पहाड़ी की तरफ भगाने लगता हूँ और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं इस गाड़ी को वहाँ से जंप करा देता हूँ। लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जंप तो उससे भी ज्यादा हाई हो गई थी और मेरी फटके हाथ में आ गई थी। और नीचे देखने में मुझे चिरकुट और स्कॉर्पियो वाला दोस्त दिखाई देता है। मैं बिल्कुल उनके ऊपर से अपनी गाड़ी को जंप करा देता हूँ और बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को लैंड कराता हूँ उनके बाजू में। गाड़ी लैंड करने में मुझे झटका तो बहुत जोर से लगा था, लेकिन फाइनली रेस के आखिरी पड़ाव में मैंने पहली पोजीशन को गेन कर लिया था। और फिर बस मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी गाड़ी का फुल एक्सेलरेटर दिया और नंबर 1 पोजीशन पे रेस को फिनिश कर दिया। और एक और बार मैंने इस एक्सट्रीम ऑफ रोड रेस को फिनिश कर दिया नंबर 1 पोजीशन पे। नहीं, रेस सब खत्म हो चुकी थी और मेरे कैंपर वाले दोस्त ने गिफ्ट के तौर पे मुझे काफी सारे पैसे दे दिए थे। मैं तो पैसे के लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिए। वाह भाई वाह, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि अपने जिगर से जीतता है। समझ में नहीं आ रहा इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं हार कैसे सकता हूँ। पूरे टाइम तो मैं नंबर 1 था। वाह वाह महाशय, थोड़े पैसे इधर भी दे दो, हमको भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी लगता ना। पर सबसे ज्यादा दुखी तो यहाँ पे चिरकुटी बैठा हुआ था। हर बारी ऐसा क्यों होता है? इसको मैं एक ना एक दिन जरूर हराऊंगा। तो अब इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।